दोस्तों आज की जो कहानी है जालौन के डकोर गांव की है। यह कहानी है ऐसी एक शादीशुदा महिला जो कि किसी गैर मर्द से संबंध स्थापित करती है, लेकिन इसी के चलते उसको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो दोस्तों आज की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी जालौन के डकोर गाँव की, जहाँ पे ऋषि तिवारी नाम का एक व्यक्ति रहता है, जिसकी शादी 2016 में पुष्पा तिवारी से होती है। पुष्पा तिवारी आती है घर, पढ़ाई लिखाई कर रही होती है। शादी के बाद धीरे धीरे 2 बच्चे होते हैं, लेकिन इसी बीच पुष्पा की पढ़ाई छूट जाती है। वो बताया जा रहा है बीएससी कर रही होती है, लेकिन उसकी पढ़ाई छूट जाती है क्योंकि बच्चों में शादी में वो व्यस्त हो जाती है और उसके बाद उसकी पढ़ाई छूट जाती है। हालांकि उसकी पढ़ने की काफ़ी इच्छा होती है, लेकिन बच्चे हो जाते हैं तो फिर सारा फोकस बच्चों पे हो जाता है और फिर वो बच्चों को पढ़ाना चाहती है। इसी के चलते जो है कि गाँव के ही एक अभिषेक नाम के व्यक्ति से ट्यूशन लगवाई जाती है उन बच्चों की पढ़ाई के लिए, और वो बाकायदा आके घर पे ट्यूशन देने लगता है बच्चों को। इधर पति जो है खेतों पे निकल जाया करता है, काम काफ़ी करता है, काफ़ी मेहनती रहता है। और उसके बाद धीरे धीरे अभिषेक उनके बच्चों को पढ़ाने लगता है। पुष्पा तिवारी से और अभिषेक से धीरे धीरे आपस में तालमेल बनने लगता है, नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और दोनों एक दूसरे से रिश्ते में हो जाते हैं। और उसके बाद रिश्ते में हो जाते हैं और धीरे धीरे ये रिश्ता चलता जाता है। इधर ऋषि तिवारी को भनक तक नहीं लगती है और उसके बाद धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। इसके बाद कुछ दिन बाद अभिषेक की नौकरी जो है दिल्ली में एक होटल में लग जाती है और जाके वह दिल्ली में काम करने लगता है। दिल्ली में काम करने के उपरांत भी वो पुष्पा से टच में रहता है, उसकी बातचीत होती रहती है। बीच बीच में जब भी वो घर पे आता है, अपने गांव आता है, तो बच्चों को पढ़ाने के बहाने या किसी और बहाने से पुष्पा तिवारी से उसकी मुलाकात होती रहती है। लेकिन इसके बाद जो है पुष्पा तिवारी उस पर दबाव बनाने लगती है, साथ रहने का, उसके साथ भागने के लिए जिद करने लगती है। लेकिन वो पुष्पा तिवारी को साथ में नहीं रखना चाहता था क्योंकि वो जानता था वो शादीशुदा है, उसके पास बच्चे हैं, इसलिए वो साथ में नहीं रखना चाहता। लेकिन पुष्पा तिवारी काफ़ी दबाव बनाने लगती हैं, जिससे वो परेशान हो जाता है। अभिषेक परेशान हो जाता है और उसके बाद घुमाने के बहाने दिल्ली बुलाता है। पुष्पा तिवारी दिल्ली चली जाती है और इधर जो है पुष्पा तिवारी के जाने के बाद पत्नी की खोजबीन शुरू हो जाती है। ऋषि तिवारी द्वारा जो है कि 28 मई 2025 को पुलिस थाने में तहरीर दी जाती है कि उसकी पत्नी लापता है। उसके बाद पत्नी को खोजने का काम वो खुद भी करता है, पुलिस भी करने लगती है, लेकिन पत्नी का कहीं अता पता नहीं चलता है। उसके बाद 7 जून को एक भीमताल में डेड बॉडी मिलती है। उत्तराखंड के भीमताल में डेड बॉडी मिलती है। उसकी शिनाख्त के लिए ऋषि तिवारी को बुलाया जाता है। महिला डेड बॉडी थी और उसके बाद वो शिनाख्त करता है अपनी पत्नी के रूप में। और उसके बाद उससे पुलिस कहती है कि इस पर शक है, तो वो अभिषेक यानी जो ट्यूशन पढ़ाता है उसके नाम से FIR करता है। और उसके बाद उस दिन से पुलिस उसको ढूंढने लगती है, लेकिन उसका कहीं पे पता नहीं चलता है। पुलिस ढूंढती रहती है। 7 जून को दोस्तों 7 जून को डेड बॉडी मिलती है और उसके बाद जो है पुलिस तभी से उसकी तलाश करने लगती है, लेकिन वो नहीं मिलता है। तो पुलिस जो है उसके ऊपर, अभिषेक के ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित करती है। और ऐसा करने के बाद धीरे धीरे मुखबिर की सूचना पे उसको 8 जुलाई 2025 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ होती है तो पहले तो आनाकानी करता है, पहले गुनाह को कबूल नहीं करता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती दिखाती है तो वो सारे गुनाह अपने कबूल करता है। यानी पुष्पा तिवारी को मारने का जो उसका प्लान था, जो उसने किया था, किस तरीके से उसने किया था, किस तरीके से बुला, सब कुछ वो बता देता है। और जब ये कहानी बताता है तो सबके होश उड़ जाते हैं दोस्तों। फिलहाल पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। और इस कहानी से दोस्तों ये सीख मिलती है कि अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आपके पास पति है, बच्चे हैं या नहीं भी बच्चे हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो किसी गैर मर्द से संबंध रखना कितना हानिकारक हो सकता है, कितना जो है खौफनाक हो सकता है। पुष्पा के साथ वही हुआ। पुष्पा ने अपने पति को छोड़ के गैर मर्द से संबंध बनाया, उससे रिश्ता बनाया और उसके बाद जो है उसका अंजाम जो है उसको अपनी जान दे के चुकाना पड़ा। फिलहाल आज की कहानी में इतना है दोस्तों। मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। जय हिंद।